इनामी राशि में, मगर ये तो साफ पता है कि दोनों ही दल 15,000 की इनामी राशि से संतुष्ट होने वाली टीम बिल्कुल नहीं है। इनकी नजरें जो है बिल्कुल 40,000 की इनामी राशि के साथ साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी में अपने नाम को करना है। फिलहाल देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी और पुरस्कार के राशि में इजाफा करेगी, साथ ही साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करेगी। फिलहाल धीरे धीरे दबाव बनाने का प्रयास करती हुई विपक्षी दल के खेमे में गेंद पकड़ाती हुई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर गेंद वापस मैदान के बाहर गई है। गोल किक लगाने का मौका यहाँ पर एवरग्रीन के खिलाड़ी को मिलेगी। एक बेहतर मैच हमारे क्षेत्र की बेहतरीन टूर्नामेंटों में से एएफसी मोरल का निकाय ऐतिहासिक मैदान प्रतिवर्ष इस तरह की टूर्नामेंट का आयोजन करती है। ये 31वां वर्षगांठ है इस टूर्नामेंट का। आप समझ सकते हैं कि 31 वर्षों से लगातार सफल अंजाम दे रही है इस टूर्नामेंट में। तो यहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, मेंबर्सगण हैं, सबों का सपोर्ट ही है कि इतना बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन करती है। प्रतिवर्ष दूर दराज के दर्शक, दूर दराज के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के गवाह बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर डीएस बनाने का प्रयास, मगर इसी बीच हमारे निर्णायक महोदय की बात की नजर पड़ी है कि गलत तरीके से रोकने का प्रयास हुआ है और मेरे ख्याल से यहाँ पर पीले कार्ड का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर पीले कार्ड के साथ एक चेतावनी दी जा चुकी है कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की गलती ना करें, अन्यथा आपको मैदान से बाहर जाना पड़ सकता है। चलिए यहाँ पर मौका हो सकता है इसे दोहराने के लिए। क्या ये फाउल की टूर्नामेंट का 18वें नंबर का गोल लेकर आएगा? अब तक 17 गोल हुए हैं टूर्नामेंट में, 18वें गोल का इंतजार होता हुआ। और बात कही जाए दोनों ही दलों में काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं शुक्ला ने 2 गोल किए हैं, मार्शल आजाद 3 गोल किए हैं, लक्ष्मण सोरेन इन्होंने 1 गोल किया है। अगर एवरग्रीन की बात कही जाए तो गणेश मुर्मू के नाम 1 गोल, अक्षय टूरू के नाम 1 गोल, गंगाराम बेसरा सबसे आगे हाईएस्ट स्कोर में 4 गोल और मार्शल टूरू के नाम 1 गोल। तो काफी सारे विकल्प हैं दोनों ही दलों में। एक सुनहरा मौका, 4 खिलाड़ियों के बीच लंबी दीवार, क्या इस दीवार को भेद पाएगी? 18वें नंबर का गोल आएगा। अच्छा प्रयास था मगर दीवार को भेद नहीं पाई, मगर अभी एवरग्रीन के खेमे में गेंद घूमती हुई लंबी क्लियरेंस, डीएस कोडाका के खिलाड़ी मौजूद, गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए दूरी तय कराई गई है, खिलाड़ी मौजूद, मगर यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय दागा मार्टिन का पार की नजर पड़ चुका है। हम बात कर रहे थे दागा मार्टिन जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही चर्चित फुटबॉलर में से एक माने जाते हैं। काफी सारे बड़े बड़े टीमों में उनकी अगुवाई देखी गई है, मगर आज एक निर्णायक की भूमिका को अदा कर रहे हैं और एक सफल निर्णायक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन लीग में उनका बहुत ही बेहतर भूमिका रहती है निर्णायक की। चलिए एक आसान सा मौका था, मगर वहां से गेंद को गोल जाल तक ले जाना उतना आसान नहीं होता। अगर साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाते तो शायद बात बन सकती थी, मगर यहाँ पर फुल चांद गणेश मुर्मू अपने कब्जे में गेंद को लिए हैं। अब बात कर रहे थे कि दोनों ही दल शुरुआत से रफ्तार से मैच खेली है और इस मैच में भी उसी तरह की रफ्तार देखी जा रही है जिसकी अपेक्षा है उनके प्रशंसकों को भी। चलिए यहाँ पर एवरग्रीन हेडर का प्रयास, डीएस कोडाका साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाई है, विकल्प तलाशते हुए स्कोर बदलने का प्रयास यहाँ पर सभी की जगह में खिलाड़ी निकल चुके थे। जैसे नंबर 3 मगर जैसे नंबर 3 तक गेंद को नहीं पहुंचा पाए, मार्शल आजाद को गेंद थमाने का प्रयास हुआ था और यहाँ पर छोटे छोटे पास के साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती हुई एवरग्रीन घाटशिला दोनों ही दल आज जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं, ये अनुमान लग चुकी है कि ये 2 दल फाइनल में जगह बनाएंगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी एक दल को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। कल टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और हमारे कमेटी के सबसे एक्टिव मेंबरों में से मिस्टर सुभाष जी से मैं आग्रह करूंगा कि कल इस लावारिस पुत्रों पर
कुत्तों पर शिकंजा जुल्म बिल्कुल कसेंगे, क्योंकि कल फाइनल मैच भी है। काफी सारे लावारिस कुत्ते मैदान पर घूमते नजर आ रहे हैं, इन पर थोड़ा सा आप लोग नजर रखेंगे। जो भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं कोशिश करेंगे उनको तुरंत बाहर निकालने का, क्योंकि एक बेहतर मैच में अगर बाधा उत्पन्न हो जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। टूर्नामेंट में एक परसेंटेज खड़ी हो जाती है। चलिए नीचे से हो रहा है, बहुत ही सुंदर गेम ढूंढ कर निकाले हैं, मगर उतना आसान नहीं होगा। सामने एवरग्रीन के खिलाड़ी यहाँ पर गलती कर बैठे, अपने साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाना चाह रहे थे। चलिए आप एवरग्रीन साथी खिलाड़ी को बढ़ाइए, जल्दी पास करिए। बहुत ही सुंदर अच्छी कंट्रोल सिग्नल में सफल हुए जैसे बढ़ा के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को गेंद डाली गई है, मगर बार बार कभी गेंद एवरग्रीन के पास तो कभी जीएस से घोड़ा के पास गेंद भी सोच रही होगी कि अगर मेरे भी हाथ पैर होते तो निश्चित तौर पर मैं ग्राउंड के बाहर भाग जाता, मगर ये एनर्जी बस है उसी के माध्यम से खेल खेली जा रही है। थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा मशक्कत यहाँ पर जरूर करनी पड़ेगी दोनों ही दलों को एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने के लिए। चलिए एवरग्रीन रोकने का प्रयास यहाँ पर डीएस से दौड़ागा, मौका बन सकता है खिलाड़ी मौजूद, मगर फिर से वही गलती। इसके पहले भी एक मौके बदले थे, हालांकि वो उस मौके में गोल करना उतना आसान नहीं होता, मगर यहाँ जिस तरह के मौके बदले थे अगर टारगेट पर रहते दिशा देते तो शायद यहाँ पर परीक्षा की घड़ी बन जाती है शुरू के लिए। मगर सुंदर बचाओ, चलिए ये से दौड़ागा बहुत ही बेहतर, मगर खिलाड़ी तक नहीं पहुंचा पाएगी, पोजीशन खो बैठे थे। लंबा लंबा मार क्लियर कर भाई, लंबा ला लंबा ला। रफ्तार के साथ साथ थोड़ी सी धैर्यता भी बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती 30,000 की इनामी राशि से आपको बाहर कर सकती है। कहने का मतलब है 15,000 की इनामी राशि आप पा चुके हैं, अगर जीत हासिल हुई तो सीधे 15,000 की इनामी राशि में इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर ठोक ठोक कर कदम रखने की आवश्यकता है। हालांकि फर्स्ट हाफ में दोनों ही दल चाह रहे हैं कि शुरुआती क्षणों में अपना दम कम लगाकर हम कम से कम एक स्कोर कर लें, टीम को दबाव पर रखें, मगर अब तक दोनों ही दल सफल नहीं हो पाए हैं। चलिए एवरग्रीन शोर बदलने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद जरूर है वहां पर, मगर अब की बार अंधाधुंध फायरिंग बिल्कुल निशाने पर नहीं, और इस तरह के प्रयास से समय की बर्बादी के अलावा क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहेगी। जो भी समय निर्धारित की गई है उसी समय में आपको बहुत कुछ करना है। ini bakat kali. और आप सभी भली भांति जानते हैं, और जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं कि ये टूर्नामेंट प्रतिवर्ष सेम डेट बोले तो सितंबर महीना की पहली सप्ताह के सैटरडे और संडे को आयोजित की जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सबों को सूचना मिले या ना मिले, मगर इतना याद जरूर रखें कि सितंबर माह की पहली सप्ताह में एएफसी मोराकाटी के शताब्दी मैदान पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता है, और ये 31वां वर्ष है। उछाल भरी गेंद, चलिए टप्पा खाने के बाद फुल चाल अपने कब्जे में गेंद को लिया, और यहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बढ़ाई गई है। मैच बहुत ही बेहतर होती हुई बस एक ही कमी है, एक स्कोर की, चाहे वो किसी भी छोर पर हो। अगर एक स्कोर हो जाए तो पूरे मैच का जो कलर है वो बिल्कुल बदल जाएगा यहाँ पर। और दोनों ही दलों के काफी सारे प्रशंसक, काफी सारे समर्थक मौजूद हैं, और इस आस में है कि हमारी टीम को जीत मिले और विपक्षी दल को हार। मगर कहा जाता है कि जीतने का मजा तभी आता है जब मैदान के बाहर आपके हारने का कोई इंतजार कर रहा हो। निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के समर्थक एक दूसरे के हारने का इंतजार कर रही है, मगर मैदान के अंदर यहाँ पर जो लड़ाकू है फुटबॉल के रूप में, जो गेंद छूटी गोलरक्षक के हाथों से उसका लाभ मिला और
1-0 की बढ़त यहाँ पर मुकम्मल कर ली है एवरग्रीन एफसी और उनके खेमे में सेलिब्रेशन का जो मौका है, जो दृश्य है, हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि खेल में आक्रमण की स्थिति को पैदा करना, मोमेंट को पैदा करना और गोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर जब गोल हुई हो तो गोल को अंतिम व्हिसल तक अपने खेमे में सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी विशेष करके वनडे के मैचों के लिए। फिलहाल 30,000 की जो खुशबू है गड्डी की, नोटों की, वो धीमे धीमे से आती हुई एवरग्रीन एफसी के खेमे में, मगर डीएस दोडागा भी एक ऐसी टीम जो कभी भी पलटवार कर सकती है। काफी सारे युवा खिलाड़ियों की समावेश है, गति भरा मैच खेल रहे हैं। हालांकि इस मैच में उस तरह के मौके नहीं बना पाई है। चलिए गेंद ढूंढकर गेंद को तो निकालने में सफल हो गए, मगर अपने साथी खिलाड़ी बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, थ्रो मिलेगी यहाँ पर एवरग्रीन एफसी टीम को। फिर से एवरग्रीन यहाँ पर प्रयास करेगी कि कम से कम एक बढ़त और बनाया जाए, क्योंकि वनडे के मैचों में 1-0 की बढ़त बहुत देर तक मायने नहीं रखेगी, कभी भी उलटफेर होगी जब सामने डीएस दोडागा की जैसी टीम हो। मगर रोकने में असफल यहाँ पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर गणेश मुर्मू का। हालांकि इसके पहले भी गेंद को रोकने में जरूर सफल हुए थे, मगर अपने ग्लॉव पर रोक नहीं पाए, रख नहीं पाए और आखिरकार गेंद रिफ्लेक्ट हुई और विपक्षी दल को किक लगाने का मौका मिला और 1-0 की बढ़त बनाई। यहाँ पर गति बढ़ाने का प्रयास फिर से एवरग्रीन, ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद फिर यहाँ पर जा रही है, मगर गेंद ने दिशा बदली, करवट बदली और गेंद सीमा रेखा के बाहर। कहा जाए तो एक सुनहरा मौका था बढ़त को 2 गुना करने का, उस मौके को गंवाया। फिलहाल टीम अब भी लीड पर बनी हुई। चलिए मैं हालांकि दोनों के दल अपने छोड़ जरूर बदलेंगे, मगर जीत के इरादे में किसी तरह की बदलाव बिल्कुल नहीं जाएगी। ये देखिए कहावत है, आ बैल मुझे मार, ये स्थिति यहाँ पर बनी। मध्यांतर की हुई शिवजी, मगर उस बीच कहीं न कहीं कुछ अभद्रता से पेश आए खिलाड़ी और उसी का उन्हें सामना करना पड़ा पीले कार्ड का। तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम से ताल्लुकात रखते हैं, ये बात सही है कि आपकी टीम 1-0 से पिछड़ रही है, मगर अपने गुस्से को जरूर काबू में रखना चाहिए। अबे गोल खा लीजिए भाई, बल ढुका আপনাদেরকে বলে দিই গ্রুপ এ এর একটা সিরিজ খেলা, সেমিফাইনাল খেলা, যাতে দুটি সেরা দল মুখোমুখি। সাদা রঙে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএস দোডাগা দল এবং গ্রিন কালারে যে টিমটি রয়েছে এভারগ্রিন ঘাটশিলা দল। এখন পর্যন্ত 1-0 তে এগিয়ে রয়েছে এভারগ্রিন, কিন্তু সেই সুযোগ কি খুঁজে বেড়ায় ডিএস দোডাগা, যাতে আমরা খেলকে পরিশোধ করতে পারি। দেখা যায় কি হতে পারে খেলার ফলাফল। খেলার আধা সময় বিতে চলেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত 1-0 তে লিড করেছে এভারগ্রিন ঘাটশিলা। ডিএস দোডাগা চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে এখানে খেলার আধা সময়ে এই খেলাতে ফিরে আসা, কি এই খেলাতে ফিরে আসবে ডিএস দোডাগা। चल चल अगले 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 चल ले 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 बैग बसली बोला हे बॉल गोल छड़ा लग गोल ढुका दिया गोल 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 अबे माने भाई इधर भाई लॉक करो शाबाश ছোট পাশে ডিএস দোডাগা আক্রমণে ফিরে আসার চেষ্টা নিশ্চয় করবে। লম্বা করে বল মারার চেষ্টা, কিন্তু হ্যান্ডের দ্বারা আবার কিল করা হয়েছে, বল চলে গেছে মাঠের বাইরে। থ্রো ইন নিশ্চয় ডিএস দোডাগার পক্ষে। আর মনে হয় থ্রো ইন লাইন ক্রস করে ফেলেছে খেলোয়াড় আমাদের
असिस्टेंट रेफरी ध्यान ওখানে রয়েছে। মনে রাখবেন আগামীকাল আপনারা সবাই আমন্ত্রিত রয়েছেন প্রতিযোগিতার শেষ দিনে, দ্বিতীয় দিনে, ফাইনাল দিনে। আশা করি আপনারা সবাই কাল এই মাঠের কাছে আবার ফিরে আসবেন। কাল রবিবার দিন, ছুটির দিন, নিশ্চয়ই আপনারা চাইবেন এই দুদিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার যে শেষ খেলা রয়েছে সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনারা আসবেন। এখানে রাউন্ড রয়েছে। এখানে একটি ঘটনা হতে পারে, ঘটতে পারে, শুরু হতে পারে। এখানে चलिए खेल पर आइए। जो भी डिसीजन है हमारे निर्णायक महोदय भली भांति जानते हैं किस तरह की गतिविधि में किस तरह के डिसीजन दिए जाते हैं, कहाँ कार्ड इशू होनी है, कहाँ नहीं होनी है, भली भांति जानते हैं। आपको खेल पर ध्यान देना है। चलिए दूसरी बॉल बनाने का मौका हो सकता है यहाँ पर। चलिए 18वें नंबर का गोल हमें मिल चुका है। 19वें गोल का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या 19वां गोल इस मैच में ही हमें मिलेगी या फिर कल तक इंतजार करना पड़ेगा? फिर से एवरग्रीन 1-0 की बढ़त के साथ टीम पूरी जोश में आ चुकी है और प्रयास उनकी जारी है कि कम से कम एक बढ़त और हासिल कर लिया जाए। चल 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 चले प्रयास अच्छी थी, असिस्ट भी अच्छी थी, मगर गेम की जो उछाल थी उसी का परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार नहीं, 2 बार उस तरह के मौके मिले। हालांकि बड़ा प्रयास था, इसको गलती नहीं कही जाएगी। थोड़ा सा समय पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। टीम आपकी 1-0 से पिछड़ रही है और समय भी आपके पास कम है। ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं आपको तय करनी पड़ेगी। फालतू फालतू एकदम फालतू कुछ नहीं। चलिए खेल को खेल भावना से खेला जाए। ये बात सही है, ये फुटबॉल की जंग है। थोड़ी सी नोक-झोंक, थोड़ी सी उन्नीस जरूर होती है, मगर ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्षति पहुंचाएं, किसी को दुर्घटनाग्रस्त करें। कहें कि आप सभी एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं और हर इंसान को एक दूसरे का मदद जरूर करनी चाहिए। आज भले ही आप एक अलग टीम से खेल रहे हो सकता है कल आपको उस टीम में खेलने का मौका मिले। यही है भाईचारा। और आप सभी जानते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो या पर्व त्योहार हो, ये हम सबों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल बाद 2024 में इसी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, अब 2025 में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। तो कहने का मतलब 1 वर्ष के बाद हम लोग का मिलाप मेल मिलाप फिर से हो रहा है। तो ऐसे में एक भाईचारे को बढ़ाने का मौका है, एक दूसरे को मिलने का मौका है। तो ऐसे में ये इस तरह की गतिविधि, इस तरह की हाथापाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलिए गति बढ़ाने का प्रयास हुआ था, मगर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, विकल्प तलाशेंगे, बैक पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को एक अलग रणनीति बनाने के प्रयास करेगी। तो टीम जानती है कि कुछ समय शेष बची है। ऐसे में जोखिम उठाना हो सकता है कि खेल बराबरी में आ जाए। तो अपने स्कोर को ही सुरक्षित रखना चाह रही है एवरग्रीन आर्ट्स कमेटी। चलिए आपकी बात बात की नजर पड़ चुकी है हमारे निर्णायक महोदय की। तो एक मौका कहा जाएगा खेल के अंतिम समय पर खेल को बराबरी में लाने का। क्या ये फाउल की टूर्नामेंट का 19वां गोल लेकर आएगा? क्या खेल बराबरी में आएगी? टूनू भाई ये बिल्कुल सवाल जायज है। क्या ये 19वां गोल होगा? ये शूटिंग पे निर्भर करेगा, किस प्रकार की शूटिंग करेंगे। ढोल की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते।
हल्के में लेने का खामियाजा इससे पहले इनके साथ जो टीमें खेली हैं उन्होंने भुगत चुका है। उन्होंने भुगता है कि किस प्रकार से हम डीए से धोड़ागा को लिए थे और इसी का परिणाम है कि अब डीए से की टीम हम सेमीफाइनल का मुकाबले को खेल रही है। चलिए मौका होगा, क्या चकमा दे पाएंगे? और बिल्कुल करीब, बिल्कुल क्रॉस बार के नजदीक से यहाँ पे गेंद निकली। बैटिंग शूटिंग हालांकि कॉर्नर का अगर टारगेट करते, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है जहाँ पे क्रॉस बार और बार के बीच, उधर टारगेट कर पाते तो कहीं ना कहीं यहाँ कमबैक करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता था। चलिए मैच लगभग यहाँ पे अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है और कुल मिला के अगर देखी जाए तो टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल डालने का जो रिकॉर्ड है वो गंगाराम बेसरा के नाम है। एक हैट्रिक सहित 4 गोल डाले हैं और वहीं ऐसी की अगर बात किया जाए, ऑलराउंड खेल की अगर बात किया जाए, चाहे पेनल्टी को गोल के तौर पर आप बॉल को बचाते हैं गोल जाल में जाने से, तो उसमें सबसे आगे नजर आता है एवरग्रीन टीम के कप्तान सुनील सोरेन। बहरहाल सुनील की कब देखेंगे, सुनील की अगर बात किया जाए गोल करने में इनका 3 असिस्ट रहा है, 3 असिस्ट और 1 गोल रहा है अब तक अपनी टीम एवरग्रीन को सेमीफाइनल तक का रास्ता दिखाने में। इस बीच 19वां गोल की तलाश में एवरग्रीन लंबी दूरी से बॉल को डिलीवर किया गया था। क्या अंतिम लम्हा फिर से बढ़त को दोगुना करना चाहेगी या फिर बचे कुछ समय में यहाँ पे डीए से धोड़ागा की टीम इस मैच में फिर से वापस आएगी, टूर्नामेंट में अपने आप को जीवित बचाने के लिए कुछ उम्मीदें लगा सकती है। इस बीच बाएं ओर से एवरग्रीन घाटसाल, लेकिन यहाँ मैच रहने का इशारा कि गेंद गोल लाइन से बाहर जा चुकी, कॉर्नर किक का मौका मिलेगा फिर से। टूर्नामेंट में गोल मिलाकर 18 गोल हो चुके हैं। बिल्कुल पल पल की जानकारी हमारे साथ साझा किए हुए हैं मिस्टर गणेश ने। अब तक कुल मिलाकर 18 गोल दर्ज हुए हैं कमेटी के खाते में और यहाँ पे ताबड़तोड़ अंदाज में गेंद को शूटिंग लगाया, गेंद की मांग की जा रही है। मैच बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है, लेकिन अंतिम पड़ाव में बिल्कुल हार नहीं मानेगी यहाँ पे डीए से धोड़ागा की टीम। पिछले चक्र में हमने देखा कई सारी टीमों के खिलाफ इनका अच्छा खेल रहा था, हालांकि इसमें थोड़ी सी इनसे मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक का खामियाजा यहाँ पे इनको भुगतना पड़ रहा है। और इस बीच फिर से किक लेने का अवसर है, क्या यहाँ पे फिर से किक ले जाएगी सटीक किक और कहीं ना कहीं मन मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे एवरग्रीन घाटसाल टीम के जो कोच किया कि हमने लगभग 30,000 की राशि तक का तो खर्च कर लिया, उस चोटी तक तो आ ही गए हैं, बस कुछ ही मिनट या फिर कुछ सेकंड की बात है, इसके बाद हम कल आगे फाइनल का मैच खेलेंगे। लेकिन कहना और करना में जमीन आसमान का फर्क होता है। धोड़ागा की टीम थोड़ी सी गति बढ़ाती हुई अपना आक्रामकता के साथ यहाँ पे पेश आएगी। मौका होगा यहाँ पे दाहिने छत पर अच्छी जगह पे और इसके साथ साथ सभी दर्शक साथी को जानकारी के लिए बता दूं, आज कई सारे हाउसी भाई आए थे इस आस में कि मोर्गा पाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक साल आयोजन की जाती है, हालांकि कुछ वजह से आज पहला दिन आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन आगामी कल यानी कि 7 सितंबर 2025 मुर्गा पाड़ा का आयोजन है। निराश मत होइएगा, कल दोपहर 2 बजे मैंने कहा था कि हल्के में लेने का जो हल्के में लेने का भूल है वो बाकी सभी टीमें खामियाजा इसका भुगत चुकी थी पिछले चक्र में, और धोड़ागा ने वो साबित कर दिया कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने मान लो ये कसम खा रखा था कि तुम नहीं तो ये कसम खा था कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, लेकिन इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, तू अकेली तो नहीं।
यहाँ यही कह रहे हैं कि एवरग्रीन आप अकेले ही नहीं दावेदार हैं, हम भी हैं, हम भी इस टूर्नामेंट में दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। और इस चीज को यहाँ पे दर्ज किया है कबड्डी के खाते में कि हम भी इस मैच में वापस आ चुके हैं। चलिए एक की बराबरी में फिर से मैच आप पहुंचे, फिर से आक्रमकता के साथ पेश आएंगे एवरग्रीन घाट के साथ। अरे ना बॉल और सबका मोरा जी और सब भाग भाग करने का मुझे ना अलिया कल मुझे तो मैंने और साफ साफ मैच